नमस्कार। आइए सुनते हैं बूटा सिंह की लिखी पंजाबी कहानी रिश्ते घाव, जिसका अनुवाद किया है कीर्ति केसर ने। तो आइए सुनते हैं कहानी। सलमा छोटी और कुंवारी, वे मेरे साल सवा साल के बच्चों को उठाए रहती और मुझसे कुछ बड़ी लगती। साथ ही मेरी शक्ल सूरत और कद बिल्कुल अम्मी जान की तरह था। हाय, अम्मी को तो नज़र लग गई, नहीं तो वह अभी कहाँ मरने वाली थी। सलमा ने मेरा लड़का उठाया हुआ था, यही उसका आसरा था और इसी में वह व्यस्त रहती। अकेली औरत को लोग लवारिस माल समझते हैं। बच्चा कुछ भी ना कर सकता हो, पर माँ उसे आदमी से कम नहीं समझती। सलमा बिल्कुल हिंदू औरत लगती। उसने बुर्का नहीं पहना हुआ था और मैंने काले बुर्के के पल्ले को सिर पर फेंका हुआ था। इससे मेरा मुंह और नक्श और भी सुंदर लग रहे थे। सलमा की ओर कोई नहीं देखता, पर जो भी मेरे पास से गुजर जाता वे एक बार फिर मुड़कर मेरी तरफ देखता। मैं दुआएं मांगती, रब आगे प्रार्थना करती कि हम दोनों सही सलामत अब्बा जान के पास पहुंच जाए। मुद्दत बीत गई थी अब्बा जान को देखे। वे कैसे होंगे? उनकी शक्ल बदल गई होगी। वे अपनी साहबजादियों को पहचानेंगे भी या नहीं? हाय मेरा अल्लाह! हमारे दिल डर से भरे हुए थे। पता नहीं किस समय क्या हो जाए। जबकि अलीगढ़, दिल्ली, लखनऊ और हैदराबाद में हमारे घर थे। चांदनी चौक में चाचा अब्बा की दुकान थी। जब भी कोई छोटी मोटी छुट्टी होती, हम सब दिल्ली चले आते थे और चाचा अब्बा अपनी पर्दों वाली बग्घी भेज देते। वे पुराने ख्यालों के जो थे, मुझे अच्छी तरह याद है। जब मैं घर से चाचा अब्बा की दुकान पर आती तो सबसे पहले बाहर टंगा बड़ा सा बोर्ड पढ़ती, अनायत उल्ला एंड सन्स। चाचा अब्बा मुझे देखते ही कुर्सी से हिल जाते। उन्हें ग्राहकों का ख्याल नहीं रहता और कहते, मेरी बेटी नईम आ गई है। वे मुझे अपने पास बैठाते, प्यार करते और रुपया निकाल कर कहते, मेरी बेटी नईम क्या खाएगी, कुल्फी या फलूदा? यह देख मेरे साथ आया उनका बेटा अकरम नाराज हो जाता। पता नहीं क्यों। क्या पता था कि मैंने अकरम की ही बीवी बनना है। मैं सुंदर थी, चांदनी रात की तरह, और उसके मुंह पर चेचक के दाग थे। हाय अल्लाह, तेरी रजा। दिल्ली, लखनऊ, अलीगढ़ हमारे घर थे। अब सब पराये हो गए। मुझे कोई आंखें बांध कर भी छोड़ देता तो भी अब्बा की दुकान ढूंढ लेती। सुना है अब उस दुकान पर ओम बूट हाउस का बोर्ड लगा है। अब सारी दुनिया पराई लगती है। विलाप करने के सिवा और कोई कर भी क्या सकता है? छोड़ी हुई जगह भूलती भी तो नहीं। जब स्वप्न में वे स्थान आते हैं तो डर से रूह भी कांप जाती है, जैसे किसी अजीज की रूह मिल गई हो। मेरे अब्बा जान डॉक्टर असलम अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। पता नहीं हम 5 भाई बहन कैसे पैदा हो गए। हमने कभी अब्बा जान को अम्मी जान के साथ हंसते हुए नहीं देखा। हर समय पढ़ाई, हर समय लिखाई। यदि कभी अम्मी जान कहती, खान साहिब चाय तैयार है, तब वे अम्मी जान की तरफ देख ऐसे हाँ कहते जैसे ऊँग रहे हों। कई बार हमारी अम्मी जान को हंसी आ जाती और अधिकतर गुस्सा, और वे तमक कर कहती, खान साहिब, नवाबजादी ने कुछ कहा है। हाँ हाँ। क्या? बेगम आओ बैठो, मैं आपको कब से याद कर रहा हूँ। है, छोड़ो भी। मैं हुई आपके घर की खरीदी हुई बांधी। आखिर मौत के दिन तो पूरे करने हुए। बेगम क्यों नाराज होती हो आखिर? आखिरकार क्या मेरी जिंदगी का भी कोई मकसद है? मैं जानवर तो नहीं हूँ। नवाब साहब ने मुझे कहाँ बांध दिया। फरमाया करते थे, महीरो तेरा शौहर आलम आदमी है। बाप दादा से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और प्रिंसिपल रहे हैं। बड़ा खानदानी घर है। पर नवाबजादी को उन्होंने कसाई घर में भेज दिया। नवाबों की शहजादी मदरसों के घर आ गई। मेरी अम्मी अब्बा जान के पास खड़ी बातें करती और रोती जाती।
वे उसकी सौ सौ खुशामतें करते और नवाबजादी मुस्कुराकर लाड से कहती, हुजूर को इस तरह तो नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। जिस दिन अब्बा जान को फुर्सत नहीं मिलती और वे अम्मी जान के साथ ठीक से बात नहीं करते, उस दिन नवाबजादी का पारा चढ़ जाता। कौन था फिर उनके सामने खड़ा होने वाला? नवाबजादी साहिबा ने तिल्ले वाला हैदराबादी कुर्ता पहना होता और गरारा पहना हुआ होता। कसे हुए कुर्ते से उसका शरीर फूट फूट पड़ता, आंखों से खून उतर आता, मुंह एकदम लाल हो जाता और वे पुकारते हुए कहती, ओ शिब्बो, अरे ओ शिबन, कहाँ मर गई? अल्लाह रखा, ओ अल्लाह रखा। हरामजादे पता नहीं किधर चले जाते हैं। सुअरों को मार मार कर अधमरा कर दूंगी। वह हाथों में चाबुक उठा लेती और हवेली के लॉन में नवाबजादी ऐसे घूमती जैसे पिंजरे में बंद भूखा शेर घूमता है। डरता हुआ कोई सामने ना आता। आखिर वह भी नवाबजादी थी, नवाब बदरुद्दीन खान की इकलौती बेटी। हंटर मारकर नौकरों की चमड़ी उधेड़ देती। हुक्म अदूली की सजा इतनी ही नहीं, मौत भी हो सकती है। सभी नौकर एक कोने में लग जाते, कोई भी सामने आने की हिम्मत ना करता, यानी हिजड़े की खुशामद करते, जो खुद को अल्लाह रखा कहलवाकर खुश होता था। नवाब साहिब यानी नाना अब्बा ने साहिबजादी के साथ अल्लाह रखा को दहेज में दिया था। ओ अल्लाह रखे के बच्चे, अरे कहाँ मर गया, सुअर के बच्चे। हाय अल्लाह, नवाबजादी साहिबा इस तरह से क्यों कहती हो? मैं सदके जाऊं, मैं मर जाऊं, खुदा कसम, सारा बाजार रंडा हो जाएगा। सभी कहते हैं अल्लाह रखी मेरे साथ निकाह कर ले, कसम अपनी जान की। वह अपने सिर पर हाथ रखकर कहता, मुझे अलीगढ़ का एक आदमी भी पसंद नहीं। कहाँ लखनऊ के नवाब और कहाँ ये घसियारे। खुदा कसम नवाबजादी साहिबा, हुजूर की खैर हो, मुझे अल्लाह रखा मत कहा करो। मैं तो अल्लाह रखी हूँ, अल्लाह रखी, हुजूर की बांदी। उठाओ अपना चाबुक और उधेड़ दो चमड़ी, मुझे लखनऊ छोड़ाओ। नवाब साहिब खुद किसी अच्छे साहिबजादी के साथ मेरा निकाह कर देंगे। हाय अल्लाह, मरूं तो नवाबों के शहर, जहां मेरी कब्र पर कोई आशिक आकर फूल चढ़ाए। अल्लाह रखी अम्मी जान की बलाएं लेती। आंखों से आंसू बहते तो नवाबजादी का हाथ ढीला पड़ जाता। यह देखकर फिर अल्लाह रखी कहती, हाय अल्लाह, 2 मिनट नईम बेटी के साथ क्या खेलने लगी कि मेरी आफत आ गई। हुजूर बताओ क्या हुक्म है? हाय नवाबजादी साहिबा, आपके बिना यहाँ मेरा कौन है? नवाबजादी की बच्ची, हरामजादी। हाँ, नवाबजादी की बच्ची। अल्लाह रखी सिर हिला, आंखों में आंसू लाकर कहती और अम्मी जान के पैर पकड़ लेती, उन पर अपना सिर रख देती, अपनी चुनरी से अम्मी जान के पैर झाड़ती। नवाबजादी को चुप खड़ा देख डरते डरते शिब्बो और बाकी के नौकर भी आ जाते और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते। अल्लाह रखी का ड्रामा घर में फिर चहल पहल ले आता। मैं बता रही थी कि मेरी अम्मी 5 बच्चों की माँ होते हुए भी बहुत सुंदर थी। अब्बा हुजूर की जरा सी नाराज़गी घर में कयामत ले आती थी। अम्मी जान को यदि कोई बेगम साहिबा कह देता तो वह गले पड़ जाती। अम्मी जान को अपने मायके पर अभिमान था। वह नवाब बदरुद्दीन खान की साहिबजादी और नवाबजादी थी। नवाब बदरुद्दीन खान की क्या बात थी, उन्हें दोनों बेटों से बेटी ज़्यादा प्यारी थी। जब हमने लखनऊ जाना होता तो अम्मी जान 3-3 हफ्ते पहले से तैयार करती। उधर नवाब साहिब नौकरों को आदेश देते, याद रखो नवाबजादी तशरीफ़ ला रही हैं, उसकी खातिर में कमी नहीं आनी चाहिए। कल्लन, जी हुजूर। और हाँ, काले सांसी को मेरी तरफ से हुक्म देना, नवाब हुजूर ने याद फरमाया है, जंगली तीतरों का इंतज़ाम कर ले। कहना नवाबजादी तशरीफ़ ला रही हैं। और कल्लू को हुक्म दो कि हर दूसरे दिन 2 दर्जन बटेरे लाए। हाँ, एक बात और सुनो, सारे काम भूल मत जाना। सरदार जाफ़र को कहना नवाबजादी आ रही हैं, मुर्गा भी ये ज़रूर भिजवा दे।
एक आध हिरन, जंगली मुर्गे मिल जाएं तो बहुत अच्छा है। नवाब साहिब को 50 रुपये वजीफा मिलता, पर उनके शुगल बहुत थे। लाखों की जमीन इन शुगलों में ही जा रही थी। दीवान खाने के बाहर लॉन में लंबे बेंच पर हर समय 2-4 आदमी बैठे ही रहते। कल्लन खान, नवाब हुजूर को हमारा सलाम देना, कहना फज्जू पहलवान खिदमत में हाजिर हुआ है। काम बहुत जरूरी है। मेरा पट्टा तैयार है। वह हसन खान के बटेर के साथ लड़ेगा। खुदा कसम कल्लन, बटेर क्या है, शहजादा है शहजादा। उसका एक पंजा भी कोई नहीं सहार सकता। बहुत खूंखार है। दाने की जगह किशमिश और सोने के वर्क खिलाए हैं उसे। बादाम और आंवले का मुरब्बा। दिल देख जवान का। पहलवान, आजकल नवाब हुजूर को फुर्सत नहीं। नवाबजादी साहिबा तशरीफ लाने वाली हैं। अरे दोस्त, हमारा सलाम तो दो नवाब साहिब को। इन रुस्तमों की लड़ाई देखने के लिए अब लखनऊ में रह भी कितने आदमी गए हैं। मुझे अब भी याद है, लखनऊ पहुंचने के 1 हफ्ता बाद फज्जू पहलवान के बटेर की लड़ाई हुई। मैं उस समय बहुत छोटी थी, पर अब तक मुझे सारी बातें याद हैं। दीवाने आम के बाहर लॉन में इसी काम के लिए एक तख्तपोश पड़ा हुआ था। उसके साथ उतने ही ऊंचे दीवान पर काली पड़ा था। मसनद लगाकर नाना अब्बा आकर बैठ गए थे। हुक्के की गोल नली उनके हाथ में थी और हुक्का दीवान से कुछ हटकर एक तिपाई पर सजाकर रखा गया था। मैं नाना अब्बा हुजूर के कालीन पर बैठी थी। एक दो और नाना अब्बा की उम्र के नवाब बैठे पुरानी बातें कर रहे थे। सामने मेज पर सफ़ेद चादर बिछी थी जिस पर लड़ाई होनी थी, और उसके चारों तरफ दोनों पार्टियों के लोग बैठे हुक्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। हुजूर, हुक्म हो तो दंगल शुरू हो। फज्जू पहलवान ने उठकर फर्शी सलाम करते हुए कहा। हुक्म है, कोई आदमी शोर शराबा मत करे। नाना अब्बा ने हुक्के की नली उंगलियों में थामते हुए कहा। बिछी हुई चादर पर थोड़े से दाने बिखेरे गए और दोनों धड़ों के बीच एक और चादर तान दी गई। कोई आदमी हल्ला गुल्ला नहीं करे, नहीं तो दंगल बंद कर दिया जाएगा और लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा। अरे कल्लन, बीच की चादर ध्यान से खींचना, कोई पट्ठा डर नहीं जाए। हमसे बेइंसाफी नहीं हो सकती। जी सरकार। चादर खींचने से पहले बटेरों को छोड़ा गया। उन्होंने एक आध दाना चुगने के बाद पंख फड़फड़ाए और चादर खींच ली गई। मैं क्या बताऊं नाना अब्बा के शुगल। वे मुनसफ आदमी थे। भेड़ों की लड़ाई के, मुर्गों की लड़ाई के 12 सिंगे भी लड़ाए जाते थे। बटेरबाज से लेकर कबूतरबाज तक सभी नवाब अब्बा के हुजूर में सलाम करने आते। चाय शरबत चलते रहते। पर क्या मजाल कि कोई नाना अब्बा के हुक्के को हाथ भी लगा जाए। इन कामों में नाना अब्बा ने लाखों की जायदाद गंवा दी थी, पर दरवाजे से मेहमान भूखा नहीं जाने देते थे। मेरे अब्बा जान डॉक्टर असलम साहिब को नाना अब्बा के साथ बहुत चिढ़ थी, पर मेरी माँ अपने अब्बा जान पर फक्र करती थी। वे नवाबजादी जो थीं, पर अभी नवाबजादी को दुख के दिन देखने बाकी थे। अलीगढ़ वाली हवेली भी एक केंद्र बन गई। जो भी आता यही पूछता, डॉक्टर साहिब कहाँ है? काम उन्हीं के साथ है। नवाबजादी इतने फिजूल आदमियों की आवभगत से खींच जाती और पूछती, खान साहिब, ये कौन लोग हैं? बेगम, हर बात औरतों को बताने वाली नहीं होती। तुम अपना काम किया करो बस। हमारी अम्मी को बहुत गुस्सा आता, पर उसकी पेश नहीं चलती थी। हमारे घर में मीटिंगें होती, खुफिया आदमी आते, पर पता कुछ नहीं लगता। रावलपिंडी जल रहा है, लाहौर आग लगी हुई है, हिंदू सिख घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। मुसलमानों के दुश्मन बस सिख हैं सिख। इन पर काबू पा लिया तो सारा पंजाब हाथ में आ जाएगा। जैसे जैसे ये खबरें आती, अब्बा जान के मुंह पर निखार आ जाता। उन्होंने अपनी हवेली के आसपास ही नहीं, मोहल्ले के आसपास भी किलाबंदी करवा दी। जालंधर, लुधियाना, अमृतसर सभी सिखों ने उजाड़ दिए। बुरके फाड़ दिए गए। स्त्रियों का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया गया। हाय हाय, छातियां काट दी गईं। नंगे जुलूस, तौबा तौबा।
मेरे अब्बा के माथे पर पसीना आ गया और उन्होंने हवेली की खिड़की में खड़े होकर विश्वविद्यालय की बड़ी बड़ी मीनारों को देखकर एक लंबा सांस लिया। एक खबर आई, दिल्ली में गड़बड़ हो गई है। पहाड़गंज, चांदनी चौक सभी को साफ कर दिया गया है। यह सुन अब्बा जान को महसूस हुआ कि उनकी सारी स्कीमें फेल हो गई हैं। उन्होंने अपनी कब्र को अपने हाथों खोदा है। अम्मी जान को अपना श्रृंगार भूल गया और वे भागकर अब्बा जान के गले लगकर रोने लगी। हुजूर, हुजूर को ये क्या होता जा रहा है? आप बोलते क्यों नहीं? लड़कियां जवान हैं, लड़के जवान हैं। सुना है लाहौर की तरफ से आए सिख मुसलमानों की लड़कियों को नहीं छोड़ते, लड़कों को झटका देते हैं। किसी की कोई पेश नहीं जा रही। ये वैशी कौम कहाँ से आ गई? अब्बा जान चुप थे, बिल्कुल चुप। उनके माथे पर पसीना आ रहा था। सभी बच्चे उनके आसपास बैठे थे। अल्लाह रखी एक कोने में बैठी रो रही थी। शिबन पता नहीं कहाँ चली गई थी। घर कब्रिस्तान बन गया था। नौकर ने चाय तैयार की, वे पड़ी पड़ी ठंडी हो गई। सुबह का खाना भी पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे रात होते ही घर में डाका पड़ गया हो। इतने में अल्लाह रखी दौड़ी दौड़ी अंदर आई। हुजूर, हुजूर की खैर हो। दिल्ली से एक आदमी आया है, वे जनाब को मिलना चाहता है। कहता है काम हुजूर को ही बताएगा, उसे अंदर ले जाओ। जो आदमी अंदर आया उसे हम सभी जानते थे। आदमी चाचा अब्बा का विश्वास पात्र नौकर था। ऐसा लग रहा था कि वह जान पर खेलकर हम तक पहुंचा था। उसने अब्बा हुजूर को सलाम करते हुए कहा, खान साहिब ने ये चिट्ठी दी है, मुझे जल्दी वापस जाना है। दिल्ली वाले अपनी जान बचाकर कसम पुरसी की हालत में हुमायूं के मकबरे में पनाह ले रहे हैं। चिट्ठी में लिखा था, नवाबजादी साहिबा और बच्चों को लेकर जल्दी पहुंच जाओ, हमारा काफिला कराची जाने वाला है। बच्चे हवाई जहाज में पहुंच चुके हैं। दिल्ली बर्बाद हो गई है। अरे सिख क्या, मुसलमान मुसलमान को खा रहा है। रिश्वत बहुत चल रही है। कराची पहुंचने के लिए हवाई जहाज का इंतजाम कर लिया गया है। आदमी चला गया तो हमारे घर मातम छा गया। अब्बा जान का दिमाग अनेक प्रकार के विचारों से भर गया था। वे चुप बैठे थे, जैसे सख्ता मार गया हो। हम बेघर हो चले थे, जलावतन किए जा रहे थे। सिख मुसलमानों के मुकाबले पर छातियां काट दी गईं, बुरखे फाड़ दिए गए, कतारों में नंगी खड़ी की गई मेरी साहबजादियां, मेरी बेगमें, ये सब मेरे अमाल नामे हैं। अब्बा जान हवेली की खिड़की में खड़े बाहर की ओर देख रहे थे। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यूनिवर्सिटी की एक मीनार अपने आप गिर गई हो। फिर उनकी निगाह यूनिवर्सिटी के प्रांगण में गई, जहाँ पर सैयद अहमद खान के मज़ार से कुछ हटकर उनके दादा जान और अब्बा साहिब की कब्रें थी। उन्हें लगा कब्रों में से मिट्टी उड़ रही है। उस मिट्टी ने अनेक व्यक्तियों का रूप धारण कर लिया। अब्बा जान ने इन शख्सियतों के बारे में हमें कराची में भी पत्र डाला था और लिखा था, मैं बाप दादा की ज़मीन से अलग नहीं हो सकता। पता नहीं इन रूहों ने अब्बा हुजूर से क्या बात की थी। फिर खिड़की से अपना मुंह घुमा। उन्होंने हुक्म दिया, सभी तैयार हो जाओ, बुरके उतार देना, कोई मुसल्ला या लाटा ना उठाए। अलीगढ़ से हमें चोरों की तरह निकलना होगा। बशीर, जी हुजूर, तुम मोटर तैयार करो। बेगम, साहिबजादियों और लड़कों को लेकर तुम भाई साहब के पास दिल्ली पहुंचो। रास्ते में नहीं ठहरना, रात को वापस पहुंचना होगा। मैं तेरी इंतज़ार करूंगा। शाबाश शाबाश मेरे बहादुर बच्चे। और हुजूर, नवाबजादी ने तरले से भरी आवाज़ में कहा, मैं भी पहुंच जाऊंगा। मैं हुजूर के बिना नहीं जा सकती। देखो बेगम, इन 20 वर्षों में मैंने आपको कभी कोई हुक्म नहीं दिया। आज डॉक्टर आलम हुक्म दे रहा है। तुम तैयार हो जाओ, जिद नहीं करो। यह रुपए संभालो, आपके काम आएंगे। नवाबजादी ने घुटनों के बल खड़े होकर कहा। अब्बा हुजूर का हाथ चूमा
और आंसू बहाते हुए कहा, मेरे आका, बंदी को धोखा मत देना। यह नवाबजादी नहीं, फकीरजादी दरख्वास्त करती है। हुजूर बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। मुझे अपने हाथों से मार दो। कौन है जनाब को पूछने वाला? माँ की इन बातों ने सभी को रुला दिया। बेगम उठो। अब्बा ने नवाबजादी को दोनों कंधों से पकड़कर उठाया और हमारे सामने ही उन्हें गले लगा लिया। मेरी अम्मा का माथा चूम लिया। पता नहीं इस चुंबन में कितनी तलखी और कितने सकून थे। हमने दिल्ली से अब्बा जान को कितनी चिट्ठियाँ डाली, कितने पैगाम भेजे, पर वे नहीं आए और ना ही कोई जवाब आया। दिल्ली से जाते समय मेरी अम्मी फूट फूट कर रोई। महबूब इलाही के मज़ार शरीफ की तरफ मुंह करके उन्होंने अपने शोहर के लिए दुआ मांगी, 100 सदके किए और दिल्ली की खाक को सिर पर लगाते हुए कहा, नवाबजादी, नवाबजादी, फ़कीर जादी हो गई है खुदा, हे खुदा। कराची पहुंचते ही हमें अच्छा मकान मिल गया। भाई असगर की कॉलेज में नौकरी लग गई। हम सभी पाठशाला जाने लगे। हम उदास थे पर खुश भी। अब हमें कोई सिख नहीं सता सकता था। सिखों की भयानक बातें सुन कई बार मैं सोते सोते चीखने लगती। अम्मी जान सुबह नमाज पढ़ती तो दुआ करती। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते। या अल्लाह, मेरे डॉक्टर साहब की खैर हो, मेरा सुहाग कायम रहे। अम्मी ने खाना पीना छोड़ दिया। कुछ महीनों में ही कनपटियों पर उनके बाल सफ़ेद हो गए। वे हर हफ्ते अब्बा जान को खत लिखती, तार डलवाती, पर कोई जवाब नहीं मिला। अम्मी जान पागल सी विलाप करती, कपड़े फाड़ देती और भिखमंगों की तरह हाथ फैला फैला कर डॉक्टर असलम की खैरियत के लिए दुआ मांगती। कितनी बार अब्बा हुजूर को लिखा था, डॉक्टर साहिब, खुदा के दरवाजे सदा खुले हुए हैं। मैं हशर के दिन हुजूर का दामन पकड़ पुल सरात की कठिन घाटी आंखें मीच कर पार कर जाऊंगी। मेरा रहबर मेरे साथ होगा। क्या मेरी जिंदगी में हुजूर के न्याज हासिल नहीं हो सकते? मैं हुजूर की बांदी हूँ। मेरे दफनाए जाने से पहले एक बार मेरे महबूब मुझे देख जाते और अपने हाथ से मेरी कब्र पर पत्थर लगवा जाते। नवाबजादी महिरूल निसा, जोजा डॉक्टर असलम आराम फरमा रही हैं। नहीं तो कयामत के दिन पूछूंगी, मेरा क्या दोष था? मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी? हमसे माँ का दुख देखा नहीं जाता था। मामा साहिब आते, वे डॉक्टर थे, अपनी बहन को तसल्ली देते। उनका एक भाई अभी तक हैदराबाद में था। नाना अब्बा लखनऊ से नहीं निकल सकते थे और कुछ वर्ष पहले वहीं वफात पा गए थे। उनके पास अपना कोई अजीज नहीं था। आदमी को मिट्टी से कितनी मोहब्बत होती है। वह मर सकता है पर उसका मिट्टी से प्यार नहीं टूट सकता। नाना जान ने वे सरजमीन नहीं छोड़ी पर मौत कबूल कर ली। नाना साहब ने एक बार हमारी माँ अर्थात नवाबजादी को लिखा था, महरो, जब कभी लखनऊ आओ मेरे मज़ार पर अपने हाथ से अगरबत्ती जलाना। मैं अकेला रह गया हूँ। मेरे साथ सिर्फ कल्लन है। कभी कभी अमीनाबाद के चौक में जाकर खड़ा हो जाता हूँ। अपना कोई भी नज़र नहीं आता। महिरो, महिरो, तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बसी हुई है, पर जब मेरी सांस से लखनऊ की मिट्टी की महक आती है मेरी आंखें मूंद जाती हैं। मेरी ज़मीन सरकार ने संभाल ली है। मेरे लिए हवेली का सामान काफ़ी है, कोई शुगल नहीं। आखिरी दिन का इंतज़ार है। मैं जफ़र की तरह रोना नहीं चाहता। 2 गज ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। मौत के बाद भी मुझे कोई इस ज़मीन से अलग नहीं कर सकता। तुझे मिलने की एक तड़प बाकी है। अब्बा जान बिल्कुल चुप हो गए थे, पर माँ को नाना अब्बा के खतों से मालूम चल गया था कि डॉक्टर असलम क्यों नहीं आ रहे हैं। मुसलमान मूर्ति पूजक नहीं होता। मेरी अम्मी मूर्ति पूजक हो गई। यह उसकी मोहब्बत की बहिशत का नतीजा था। पता नहीं किसने अलीगढ़ विश्वविद्यालय की पत्रिका उन्हें दी, जिसमें डॉक्टर अब्बा की तस्वीर थी।
वे रंगीन गाउन और चौड़ी टोपी पहने कन्वोकेशन के जुलूस में जा रहे थे। नीचे लिखा था, डॉक्टर एम असलम, वाइस चांसलर। अब्बाजान की ठोड़ी पर की छोटी सी दाढ़ी बिल्कुल सफ़ेद हो चुकी थी, पर अम्मी ने तस्वीर देखी तो फूट फूट कर रोने लगी। उसको ददल पड़ गई। मामा जान आए हुए थे। नवाबजादी की हालत देख उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। डॉक्टर भाई साहब और प्रोफेसर भाई साहब, हम तीनों वहाँ पास थे। डॉक्टर भाई साहब माँ को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे और साथ खुद भी रोते जा रहे थे। या अल्लाह फजल करो। अम्मी जान ने अब्बा जान की तस्वीर को शीशे में जड़वाकर मेज़ पर रख लिया। मेज़ मगरब की तरफ थी। अम्मी जान नमाज पढ़कर जब सिजदा करती तो डॉक्टर अब्बा की तस्वीर सामने होती। ऐसा लगता कि जैसे वे अपने देवता को सिजदा कर रही हों। अम्मा कई कई घंटे मुसल्ले से ना उठती। वे अपने महबूब से बातें करती रहती। कई बार हम चुपचाप उसके पीछे खड़े हो जाते, पर उसको इसकी खबर न होती। घर में सब कुछ था। मेरा विवाह चाचा अब्बा के घर हो चुका था। सलमा एमए कर चुकी थी और अब्बा जान की यादें धुंधली पड़ती जा रही थी। पर अम्मा का घाव वैसे ही रिस रहा था। उसमें अब प्राण नजर नहीं आ रहे थे। वह तरले कहती कि अलीगढ़ जाएं। वह मिन्नतें करती कि लखनऊ जाकर देखें, हैदराबाद जाकर बड़े साहिब को मिलो। पर मेरे दोनों भाई साहब उन्हें जाने नहीं देते। उन्हें हिंदुस्तान से चिढ़ थी और खासकर सिखों से। अलीगढ़ में फिर फसाद हो गए हैं। वे सिख कितनी घटिया कौम है, औरतों का भी लिहाज नहीं करते। अम्मी जान आप बहुत कमज़ोर हो गई हैं। मेरी अम्मी अलीगढ़ की मिट्टी के लिए तरसती हुई चल बसी। एक दिन अम्मी ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा था, नईम बेटी, तुम अब समझदार हो गई हो, बहादुर भी। मेरा आखिरी समय आ गया है। एक बार अलीगढ़ जाना और डॉक्टर साहब को मेरा सलाम देना और कहना, हजूर मेरी अम्मी को माफ़ कर देना, वे बड़ी गुनाहगार थी। मेरे लिए दुआ करें और महशर वाले दिन मेरा हाथ पकड़ लें। अम्मी चल बसी, पर अब्बा जान की तरफ से कोई खत नहीं आया। हम दोनों बहनें हिंदुस्तान जाने के लिए तैयार हो गई थी। माँ की बातें हमारे कानों में गूंज रही थी। फिर कौन रोक सकता था। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं बड़ी थी, पर सलमा से छोटी लगती थी। वह विवाहिता और मैं कुंवारी लगती। साथ में उसने मेरा बच्चा जो उठाया हुआ था, वह बिना बुरके की और मैं बुरके वाली। हमने सीमा पार की। हमारा रंग पीला पड़ गया। मोटे मोटे सिख, बड़ी बड़ी पगड़ियों और बिखरी हुई दाढ़ी वाले, जिन अल्लाह तेरा फजल। हम दिल्ली पहुंची। हमारी सांस में सांस आई। दिल्ली स्टेशन उसी तरह था जैसे आज से 24 साल पहले था। कुछ मुसलमानों की शक्लें नजर आई तो हमारी सांस में सांस आई। मैंने लंबी सांस लेते हुए सलमा की तरफ मुंह करते हुए कहा, अभी तक तो वो गलियां हसीनो जवां हैं जहां हमने अपनी जवानी लुटा दी। सलमा ये सुनकर मुस्कुरा पड़ी। उसकी मुस्कुराहट में जहर घुला हुआ था। उसने कहा, हम तो ऐसे नहीं। अभी तक वो गलियां हसीनो जवां हैं जहां हमने अपने बचपन को खोया। हम बहुत खुश थे कि अलीगढ़ के स्टेशन पर अब्बा हुजूर हमें लेने के लिए आए होंगे, पर वे कहीं नजर नहीं आए। हमारे पास आकर एक बूढ़े से मुसलमान ने पूछा, बेटी नईम है? हाँ हाँ। और वे रोता हुआ हमारे सिरों पर हाथ फेरता रहा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटियां आ गई हैं। ये हमारा पुराना नौकर बसीर था, जो अब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था। खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, वे स्टेशन पर नहीं आ सकते। हम बहुत खुश थीं। वर्षों बाद अपने घर आई थी। अब्बा हुजूर अंदर थे और हमारा मन कर रहा था कि दौड़कर जाएं और उन्हें बाहों में ले लें। हम अंदर गईं तो डर गईं। हमारे रंग पीले पड़ गए। अब्बा हुजूर के बिल्कुल पास एक सिख खड़ा था, उसके साथ एक सुंदर लड़की। अब्बा हुजूर ने हमें कसकर गले से लगा लिया और सरदार की तरफ इशारा करते हुए कहा,
मेरे मुहाफिज और अपने भाई साहब जोगिंदर सिंह से मिलो। हम हिल ना सकी, पर सरदार जी ने हमारे सिरों पर प्यार दिया और उनके पास खड़ी उनकी बीवी ने हम दोनों बहनों को गले से लगाते हुए कहा, हम कितने दिनों से आपका इंतज़ार कर रहे थे। आओ आओ मेरे बेटे, आओ आओ अपनी मामी के पास। मेरे बेटे को उसने उठाते हुए कहा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और कल फिर मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ।